हमारे यहाँ एक सिद्ध संत, उनकी आध्यात्मिक अवस्था बहुत ऊंची थी। बड़े बड़े देवी देवता सिद्ध उनको प्रत्यक्ष नेत्रों के सामने प्रकट होते थे। यद्यपि उनका शरीर स्त्री शरीर था और मानसरोवर में गए तो उनके पास हंस आ गए। हंसों ने उनको मोती दिए, वो मोती उन्होंने हमको दिखाया। बड़ी विलक्षण विलक्षण बातें उनके जीवन की। तो वो मलुक पीठ आए, कई साल पुरानी बात है, हम समझते हैं हमको भी मोती दिए थे। 20 वर्ष 25 वर्ष पुरानी बात होगी। वो आई तो उन्होंने, उनकी समाधि लग गई। उन्होंने कहा कि ये मलुकपीठ स्थान यहाँ केवल मलुकदास जी की तपी हुई भूमि नहीं है, मलुकदास जी का अखंड धुना और मलुकदास जी की समाधि तो यहाँ विराजमान है ही। महाराज जी, जगह जगह सिद्ध स्थान हैं और वहाँ जाने से लोगों की कामनाएं पूरी होती हैं। भारतवर्ष विलक्षणताओं से भरा हुआ है। पर हम आपको सत्य बात बताएं, मलुकपीठ में मलुकदास जी की समाधि इतनी जागृत समाधि है कि असंभव से असंभव कार्य वहां श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करने पर संभव हो जाता। सैकड़ों माताएं ऐसी जिनको ज्योतिषियों ने, डॉक्टरों ने कह दिया इनके संतति नहीं हो सकती, उनके संतान हो गए। कितने बालक ऐसे हैं जो मलुकदास जी की कृपा से ही जन्मे। हमारे दिल्ली के एक भक्त हैं, बड़े गो भक्त हैं, राल गौशाला भी संभालते हैं 5-7 हजार गोवंश से, और दिल्ली में भी 9-10 हजार गायों की गौशाला संभालते हैं। बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति अपने मलुकपीठ के शरणागत। बड़े दुखी थे, बोले महाराज जी हम अब निराश हो गए हैं, अपने पुत्र का कोई पुत्र नहीं हुआ, पौत्र नहीं हुआ, तो कोई कहीं से अपने नाते रिश्तेदारी में से कोई बच्चे को गोद ले लें, आपकी क्या आज्ञा है गुरुदेव। मैंने कहा भाई आप लेना चाहे तो ले लो, मेरी इच्छा है कि अभी गोद मत लो। तब क्या करें? बोले अपने बेटे और बहू को बुला करके समाधि का पूजन करके परिक्रमा कर लो, भगवान मंगल करेंगे। हो गए बालक, हो गए। असाध्य कैंसर जैसे रोग वहां समाधि की परिक्रमा करने से दूर हो गए। कितने लोगों के हैं? हाँ, राजेश जी की तो बता हैं। हाँ जी। और हमारे एक ऐसे सज्जन हैं कि उनको अब तो वृंदावन वासी करते हैं, वो बहुत भयंकर कैंसर की स्थिति। अकस्मात पता चला, पहले वो समझ रहे थे शायद बवासीर है, रक्त आ रहा है, बाद में पता चला कि पूरा कैंसर फैल गया। हम हवन कर रहे थे, वो आए पत्नी के सहित, परिक्रमा कर रहे थे, रोए। अब हम तो बोल नहीं सकते थे, हवन कर रहे थे, तो उन्होंने, उनकी गृहिणी ने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, हम तो वृंदावन वास करने आए और ये हालत हो गई। तुमने इशारा किया 4 परिक्रमा कर लो, फिर थोड़ी मलुकदास जी की धुना की विभूति दी। और पहले डॉक्टर को परीक्षण करके आए थे। जब डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा कि ये जो पूरी में फैल गया था वो खत्म कैसे हो गया? इतनी जगह केवल सिमट के कैसे, क्या चीज खाई आपने जो आखिरी स्टेज पे पहुंच गया हो और वो सिमट के केवल उतनी जगह में आ जाए जितनी जगह में बीमारी है, जहां से शुरू हुई, ये कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, मलुकदास जी की परिक्रमा किया। वो डॉक्टर बोले ये तो चमत्कारिक घटना है। ऑपरेशन हुआ, अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो एकदम ठीक है। संत कहीं आते जाते नहीं। तो मलुकदास जी का प्रत्यक्ष चमत्कार तो वहां है ही। उन संत ने कहा था कि मलुकदास जी के आने के 800 वर्ष पहले भी यहाँ एक सिद्ध संत थे। इस बार मलुकदास जी की 452वीं जयंती थी और उनसे 800 साल पहले आप सोचो, कल्पना करो कौन सा समय रहा होगा। बोले यहाँ एक सिद्ध संत यहाँ विराजते थे जो गोपीश्वर महादेव के अनन्य भक्त थे, यहीं रास का अनुभव करते थे और भगवान शिव के नाग उनके निकट आते थे
और अपनी मणि उनके चरणों में अर्पित करते थे। वो अपने मस्तक से ही एक द्वितीय मस्तक को प्रकट करके और अपने मस्तक से मस्तक निकाल के, कपाल से कपाल निकाल के और 2 कपाल के संपुट में उन्होंने ऐसी 8 मणियां यहाँ स्थापित की हैं उन सिद्ध संत ने, जो इस समय पूरी धरती पर कहीं नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया के लोगों का आकर्षण मलुक पीठ में होगा और यहाँ आने वालों की इच्छाएं सहज ही पूर्ण हो जाएंगी। ये उन सिद्ध संत ने कहा था, 20-25 साल हो गए और इसका प्रत्यक्ष रोज हम लोग अनुभव कर रहे हैं। मलुकदासी का रोज अनुभव कर रहे हैं। हम तो कोई तंत्र मंत्र जानते नहीं, कोई झाड़ फूक भी हमको नहीं आती, कोई सिद्ध भी हम नहीं है, हमारी कोई तपस्या भी ऐसी नहीं है कि हमसे कोई कहे कि आप आशीर्वाद दो तो हो जाए। हमारे में ताकत नहीं है आशीर्वाद देने की। हमारे पास कोई भी आता है हम कहते हैं मलुकदासी के पास चले जाओ। वहाँ जाते ही बाबा जैसे एकदम भोले भंडारी बन के बैठे हैं, सबका काम पूरा करते हैं, सबका मनोरथ पूरा करते हैं। प्रत्यक्ष चमत्कार है मलुकदासी। क्यों ना हो, उनकी जागृत समाधि है वो। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।